सत्स्वरूप नाम केवल पंचम सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भवम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तज निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम ज्ञानम नाथीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी सब धरती काल बदर सब बन सात समंदर सदगुरु ये सब हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम अच्छा करो अच्छा 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 वो ज्ञान चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे भक्ति करने वाले ज्ञानी ध्यानी संत साध सभी सुनो, पंच तत्वों में आत्मा परमात्मा रूप बनने के लिए, तो परमात्मा रूप सत्य स्वरूप सत्य है, पर सत्य स्वरूप में मिले बाद ही परमात्मा रूप बनते हैं, पहले बन नहीं सकते। सत्य तो है पर स्वरूप परमात्मा रूप होगी, उसको कहते हैं सत्य स्वरूप। अब परमात्मा रूप कब बनेगी? जब ये आत्मा पंच तत्व में आकर के मतवाल होगी, मेहनत होगी, सूरवीर होगी। इसके लिए किसके ऊपर होगी? मन रूपी कलाल और इच्छा रूपी शक्ति माया, इन दो को महाराज परमात्मा की भक्ति में लगाएगी। अगर खुद ही इनके अंडर में है तो कैसे लगाएगी? ब्रह्म तो है ही आत्मा, ब्रह्म होती हुई भी इच्छा शक्ति से ये प्रतिलोक में ब्रह्म से बिछड़ कर आ जाए, और फिर इंद्रिया चेतन होते ही मन के बस। जब यही बस में रहेगी मन इच्छा के, तो फिर इनको कैसे भक्ति में लगाए? भक्ति में लगाए बाद में इन सब से अलग होगी, तब वो सत्य परमात्मा रूप बनेगी। उसी को कहते हैं सत्य स्वरूप। सब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस बनने के लिए आत्मा अर्ज करती है। किस विद मिलिए ओ राम सुन आडा बेरिय पा, जब चालू हर मिलन ले बिचे मुझे मां। हे परमात्मा, मैं किस प्रकार से आपने मिलूं, किस प्रकार से मैं परमात्मा रूप बनूं, परज कर रही है। मैं हर मिलने के लिए कार्य भी करती हूँ, भक्ति भी करती हूँ, ज्ञान ध्यान भी कर रही हूँ, परंतु सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये मन और इच्छा अद बीच में मार ले।
ये खुद भी नहीं लगती है और मेरे को भी भक्ति से छुड़ा। तो सबसे पहले कौन मारने वाला है? लोभ नदी बारी बहे पींदे सा सासू, पांच पुरायत तीर पे उबा कर कर छू। ये लोभ नदी बहुत ये लोभ लबाड़ा नित्य तो लूट है। अब लोभ किसको कहते हैं? जिसको मान सम्मान है वो भी लोभ, जिसको पूज्य होना है वो भी लोभ, जिसको जगत में पूंछ लंबी रखनी है वो भी लोभ। ये लोभ बहुत लंबा है, ये लबाड़ा है। ये अंदर के अंदर 84 कड़ अपनाता है। ये लोभ इतना जबरदस्त, ये सबको खड़ा यही करता है लोभ ही। पांचों विषय को, पांचों जोधा को, सबको खड़ा यही करता है। जब लोभ होता है तब मोह का बंधन सावड़ा, सबड़ी कर्मा की पोस, काम कटक भारी घनो, कर दी नारी दी। यही तो दुख देते हैं सब, कि लोभ के पीछे मोह का बंधन होता है। जब मोह का बंधन जबरदस्त होता है तो ये कामना जागृत होती रहती है। इच्छा रोग शोग में, शोग रोग में, दुख सुख में फंसती रहे और आत्मा भक्ति कर नहीं सकती। रोग से रोग आता है तो दुखी हो जाती है, तो कोई मरता है तो दुखी हो जाता है, कोई जन्मता है तो सुखी में लीन हो जाता है। तो महाराज फरमाते सुख से भी भक्ति छूट जाती है, दुख से भी छूट। सुखिया खावे और सोवे, दुखिया रोवे जाते। सुखिया खाएगा और मस्त रहेगा, सोएगा, मैं किसके लिए भक्ति करूं? मेरे सब सातों सुख है। और दुखी होगा वो रोने में ही दिन जीकर, मेरा दुख मिटे तब भक्ति करो। दोनों ही भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जगत में भरम अंधारा बन में गेलो सुझे नहीं कोई, सिंह अज्ञान धरू कियो मैं ते नारी दो। अज्ञान रूपी तो सिंह है और मैं ते रूपी दो नारिया। सिंह के नारी सिंह ने, ये भ्रम अंधेरा बहुत जबरदस्त गेले। किस प्रकार से ये आत्मा चेतन हो गई, और चेतन हुए बिना ब्रह्म तो है, जीव भी बन गई, पर चेतन के बिना राम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहलाए, पार ब्रह्म वासी कहलाए। विष्णु के अवतार आए वो भी चेतन होकर के आए। तो ये आत्मा चेतन हो जाती है, वही विष्णु, वो विष्णु। और चेतन नहीं होगी तो फिर ये मन कलाड़ को और इच्छा शक्ति को भक्ति में लगा नहीं सकते। ये अपने अंदर में आत्मा को रखेंगे जितने सदगुरु देव फरमाते हैं, ये आड़ी लगाने वाले मिटने, ये दुख देने वाले मिटने वाले। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं अंदर में ऐसा पराक्रम पंच तत्वों में आए बाद में इतने खड़े हो जाते। तो आत्मा अर्ज करती है, हे परमात्मा मैं कैसे मिलूं आप में? मेरे को बहुत जबरदस्त इच्छा है मिलने की। मेरी इच्छा आप सो सत्य स्वरूप श्याम। आत्मा नहीं कह रही है कि मैं सत्य स्वरूप हूँ। ये सृजनहार परमात्मा आप सत्य हो और आप ही मेरे को परमात्मा रूप बनवा सकते। आप में शक्ति है परमात्मा रूप बनाने की, पर मैं आपको कैसे रटूं? मैं आपको कैसे आप में मिलने की कोशिश करूं पर मिल नहीं सके। तब फिर कहा कि बीज स्वरूपी ब्रह्म है, पात स्वरूपी धाम। बीज स्वरूपी ब्रह्म है, जो ब्रह्म का जो नाम है वो बीज के समान। और तेरा जो शरीर है वो पत्ते डाले के समान। इस पत्ते डाले में जब बीज स्वरूपी ब्रह्म का नाम उसा सांस लीवबंद रटेगा जबरदस्त, तब ऐसा बड़ बेराग दो मोहन माया खंड। ऐसा बड़ और बेराग मेरे अंदर आएगा तब मैं चेतन हो सकता। तब ये मन इच्छा रूप और इंद्रियों पे मैं
हुक्म चला सकती हो, नहीं तो ये मेरे ऊपर हुक्म चलाते हैं। जब तक मेरे पे हुक्म चलाएगा, जब तक न तो ब्रह्मपना मिटने वाला न जीवपना। ब्रह्म भी हो जाएगी, ब्रह्म ब्रह्म भी कहती रहेगी, तो भी उसको तो आना पड़ेगा। क्यों कह सुखराम पहल के आयु तो अब के क्यों नहीं आ सकते? पहले भी आया ब्रह्म होकर, ब्रह्म से आई है, अब आ जाएगी फिर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जीव और ब्रह्म दोनों का जब जाके खात्मा होगा, आत्मा चेतन होगा। इनका मिटना जब होगा, मन इच्छा को रटना में, मन को रटना में लगावे, इच्छा को ज्ञान में लगावे, और आत्मा को परमात्मा सत्सबद निजगाम के अनुभव में लगा, तो आत्मा सत्य स्वरूप बन सकती है। नहीं तो बनना बहुत कठिन, कहने से बनने वाली नहीं है। श्वास श्वास रटना करे तो भी सत्य स्वरूप नहीं बन सकता। सत्य का पराक्रम आ सकता है, परंतु स्वरूप नहीं बन सकता। तो ऐसा बड़ बैराग दो मोहन माया खंड, निरपक कर संसार सु तुझसे ते सब मन। अरे पाचू पीसन पछाड़ हो परमेश्वर प्यारा, जिस दिन तो नहीं बीसरू कर जन का सहारा। हे परमात्मा, ये पांचों विषय को पछाड़ दो। ये पांचों विषय मेरे को बार बार लेके आते हैं। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, निस दिन मैं तोरी रटना करूं, बिसरू नहीं। दिन रात सबसे ज्यादा तो मैं ते दुबद्या मेट हो, नारायण मिल ले। सब में जो रम रहे हो हे नारायण, मेरे को निर्लेप मन और इच्छा से अलग करो। जब तक मैं मन इच्छा से अलग नहीं होगा, चेतन होकर इनको भक्ति में लगाऊंगी, और फिर नेचर के साथ गगन मंडल में निवास होगा, तब मन इच्छा से अलग होंगी, तब मैं सत्स्वरूप का मिलन होगा। आत्मा सत्य होते हुए भी महाराज फरमाते हैं ये गर्भवास में आती रहती है। आत्मा ही तो जीव बनती है, वो ही गर्भ में आती है, तो परमात्मा थोड़ी ना जीव बनते है। आत्मा और परमात्मा में इतना अंतर है। सब परमात्मा सत्य है, आत्मा भी सत्य है, सत्य तो सब है, पर सत्य में मिलेगा कब? एक तो ब्रह्म को देखे, एक अपने को खुद को ब्रह्म ब्रह्म केवे, और एक ब्रह्म परमात्मा में जाके मिल जावे। तो मिले वो वापिस नहीं आएगा। जब तक देखेगा तो भी आएगा, कहेगा तो भी आएगा। ब्रह्म की शक्ति जबरदस्त है, शक्ति भी दिखाएगा तो भी वो बेरंग पर्चों नहीं है, वो भी सत्स्वरूप में नहीं है, सिर्फ ब्रह्म का तेज दिखाएगा। इसलिए हे परमात्मा, नारायण निर्लेप तो सो कदू न हो छू, ऐसा चित में चित देश दास दूरा करो, धरनी धर भरतार, ऐसा सत्य पठाव जो चलो तुम्हारी ला। हे परमात्मा, मेरे को ऐसा सत्य जागृत करो जो मैं चेतन हो जाऊं, और चेतन होकर के और नेचर होकर के आपकी भक्ति में लीन रहूं। आपकी भक्ति में जब लीन रहूं तो सिकल विकल मन मेट दो, ने चल कर जगदीश। सिकल और विकल को मेट दो, करूं नहीं करूं, सिकल विकल ये जब मिट जाएगा और नेचल कर दो, तो नेचे होए प्रभु भजे तो आवागमन नहीं हो। नेचे नेचल करोगे जब मैं नेचे होंगे। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये आत्मा मतवाल मेहमत और सूरबीर हो गई, तो मोर्चे जाने से ये हिचकेगी नहीं। ये मोर्चा ही है मन कलाड़ का, और इच्छा शक्ति को भक्ति में लगाना। ये मोर्चे पे खड़ा होना है, दुश्मन से लड़ना और फिर दुश्मन से अलग होना, यही बार बार आत्मा को लगता है। ये इच्छा शक्ति बहुत जबर है,
और इच्छा शक्ति से जब ही आत्मा निकल सकती है कि ने अक्षर का आत्मा को संग होगा। अक्षर ब्रह्म से भी इच्छा शक्ति से नहीं निकल सकती, शर ब्रह्म से भी नहीं निकल सकती। शर ब्रह्म रूप की अवतारों की भक्ति, अक्षर ब्रह्म राम की भक्ति, सांस सांस के, और ने अक्षर ब्रह्म है सांसों सांस रटना, और ने अक्षर की जागृति होके, और मन इच्छा से आत्मा गगन मंडल में निवास करे, अधर में पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर को छोड़ दे, जब मन इच्छा से अलग होगी। ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, ये आत्मा को मन इच्छा से अलग करने वाला है। और केवल ज्ञान गुरुदेव के बिना ये आत्मा मन इच्छा से अलग न कहने से होगी, न सुनने से होगी, न बांचने से होगी, न महाराज फरमाते हैं अपने आप को वो विश्वास करके बैठ जाएगी, नहीं मैं मेरे को सदगुरु का सरना है, मैं राम से नहीं होगी हो जाऊंगे हर चीज में। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे, अरे मन कलाल चढ़ पहाड़ के ऊपरे, आण भट्टी चुनी कोहो माई, 5:25 को आण तड़ झुकिया, नार नित मद को पीण जाई, छिक कर अब सो बके संसार में, पीव को भेद सो कहत वारे, लाज और शर्म सो नाय घट उपजे, इदक सो बात धारे, होय मतवाल महंत सिर जोसरे, पकड़ कल्लाड़ को बस किया, दास सुखराम के नार सो बिरचगी, यार सो भागसी माये दिया, के दास सुखराम नार सो बिरचगी, यार सो भागसी माये दिया। अब सदगुरुदेव समझा रहे, ये मन कलाड़ है, ये मन रूपी कलाड़ जब रटना में लगेगा, रटना में इसका प्रेम आएगा, आत्मा के कहने में चलेगा, चेतन आत्मा होकर के और इसके कहने में चलेगा, तो ये जितने भी श्वासा है ये शक्ति का वाहन है। इच्छा से ही तो ये श्वासा में आई आत्मा, ये शक्ति का वाहन है। इस वाहन में जब मन लग गया तो महाराज फरमाते हैं रटना बराबर चलती रहती। जिसका मन इस श्वासा में नहीं लगा, शक्ति के वाहन में, शक्ति का महाराज फरमाते हैं यह वाहन है, मतलब आश्वासा रूपी पूंजी, नौ दुर्गा का शेर जो वाहन है, वैसे ये आत्मा का श्वासा शेर है। इस श्वासा में जब मन लग गया तो धीरे धीरे आत्मा चेतन हो जाए, और जब ये चेतन हो गई भक्ति करते करते, तो 5 विषय 25 प्रवृत्तियों को महाराज फरमाते हैं, संसार में 5 गुणों को, 25 प्रवृत्ति के 5 गुण हैं, इनको महाराज फरमाते भट्टी में झोंक दे। सांसों सांस रटना अग्नि जड़ती है, और इस अग्नि में उनको स्वाहा कर देते हैं, आहुति दे देते हैं। यही भट्टी में आहुति लगा, तड़ झुकिया, नार नित मद को पीने जाए, और आत्मा सुरता परमात्मा की भक्ति में सांसों सांस मन लग जाता है, इच्छा केवल ज्ञान में लग जाती है, और आत्मा मद मने अमृत का रस पी, अमृत नाम रटते रटते आत्मा सत्सबद का पति के संग में धीरे धीरे पति का संग कर, और पति में जाके नार या सुरता शब्द का ऐसा अनुभव करती है कि जैसे मद पी करके छकता रहता है, इसी प्रकार आत्मा आनंद में लीन हो। घंटे बीत जावे, मालूम ही नहीं पड़ता है मेरा घंटा कैसे निकल, तो सारे इसमें लग जाते हैं। अगर महापुरुषों का निरपक्ष निर्णय होता है, आत्म चेतन के ऊपर आता है, तो सुनने वाले को भी टाइम का मालूम नहीं पड़ता, मुंह से रटना करता रहता है, इच्छा ज्ञान में निर्णय में लगी रहती है, आत्मा शब्द का आनंद लेती रहती है,
तो महाराज फरमाते हैं सुनने वाले को भी टाइम का ठाने और बाँचने वाले को भी। इतना ये आत्म ज्ञान इतना जबरदस्त है संतों का लेन चढ़ने के नाम। इसमें इतना गुण है, समझ जाओ वो सुनने वाले बाँचने वाले चेतन है, न ब्रह्म है न जीव है। जब चेतन हो जाते हैं तो ये सब शरीर के अंदर है, सब लुकड़िया फुकड़िया तो सब शीतल हो जाती है और मन इच्छा रखना में लग जाती है और आत्मा गगन मंडल में छह पूरब छह पश्चिम के कवड़ छेदन करके पीव को भेद सो कहत छिक कर अबे सो बके संसार में पीव को भेद सो कहत बार। खुद मेहमंत होकर के सूरवीर होके फिर सबको कहते हैं कि मैं तो उस पीव से लग गई, पीव का आनंद ले रही हूँ, आप भी लो। तो सुनने वाले कहते हैं पहले बताओ, पहले नहीं। पढ़ने की स्त्री पति के साथ पढ़ने की जब सेज का सुख लेगी, पहले कैसे लेगी? पति को हेर पति से परण तब सेज में जाके सो सकती है। तो पति हेर यानी निरंतर जागृत करने का तरीका धारण कर, ये पति को हेरना है। जब तू पति को हेर गई, तेरे पति पसंद आ गया, तो तेरे कंठ कौल में जागृत होना ही हे आत्मा तेरी सगाई हो गई। अब ब्रह्म लोक में फेरे पार करके और आत्मा ससुराल चली जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब पत्नी पति के साथ जाती है तो उसके कोई लाज शर्म नहीं रहती, और कंवारी कन्या के बहुत लाज शर्म रहती। तो लाज और शर्म सो नाई घट उपजे इदक सो बातदार। न लाज है न शर्म है और इदक से इदक बात वचन बोलते रहे। एक साख ऐसी ले डारू किसको अर्थ न, लाखा ज्ञान आगला तोलर आगी समझ बता। लाखा ज्ञान जगत का सारा तोल करके ठेठ आगे की बात बता दी। एक ही साख में सारा निर्णय, उसका किसी को निर्णय नहीं आता। बोले संस्कृत के भाषा वाले हो चाहे पढ़े लिखे हो कितने ही हो, वो निर्णय कर नहीं सकते अध्यात्म। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार न आगे। एक ही साख में मैं सबको पकड़ लूं तो भी लोगों को विश्वास नहीं होता। इतवार यानी विश्वास नहीं। क्यों नहीं आता है? ये चरम चक्षु से नहीं दिखते हैं। ये जितने भी घट पर्चे की बातें लिखी है सुखराम जी ने मूल ज्ञान में घट पर्चे के, ये सब विश्वास में कैसे आवेग धारण करे। कन्या अपने पति को हेरे, फिर पति के साथ प्रेम करे, तब जाके महाराज फरमाते हैं वो पति का सुख ले सकती है, पहले नहीं ले सकती। माता पिता का तो जन्मते ले लेती है, पर पति का सुख तो जब ये होशियार होती है, बुद्धिमान होती है, आत्मा जोर समझनी होती है, तब पति का सुख ले सकती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इदक सो इदक बात है। जब पति का सुख लेके आत्मा इदक से इदक बोलती है। अनेकों महाराज फरमाते हैं जो किसी को निर्णय समझ में नहीं आती, अनोखी बात है, इचरज की बात बोलती है। इसीलिए सुखराम जी ने हरजस से बना दिया, ये क्या इचरज भारी हो संतो, ये क्या इचरज भारी। अमर लोक में संत विराजे महासुरत हमारी। अमर लोक में जो अनंत कोट संत विराजे वही मेरी सुरत। तो सुनने वाले कहते आप बैठे तो जाओ सुनते। तब सुखराम जी ने कहा आसन हमारा गगन मंडल में जगत के माही, मोही को मेरा जन जाने पूजा को बनाए। आसन है हमारा गगन मंडल में, आत्मा चेतन गगन मंडल में उड़ रही है, पति के साथ में ससुराल जाने की, ससुराल की आनंद ले रही है। शरीर पियर है, इसमें जगत में है जितने कितने, जब तक सांस आ जितने सांसा है जितने, इससे प्रीति है पात्र के पास। संत दास संसार के पात्र जितने प्रेम चाट चुट के फेंक दो ये संत। सांसा है जितने इसमें पात्र जितने प्रेत है अंजल के, परिवार को प्रभु के। सांसा खत्म हुए शरीर लकड़ों में चला जाएगा और आत्मा का निवास नहीं। इसलिए
इसलिए सुखराम जी इदक बात है, कोई मतवाल महंत सिर जो उसने पकड़ कर लाओ तो बस की। ये आत्मा चेतन होकर के मतवाली महंत सिर जो सिर के ऊपर केवल पदानंद पद में शब्द का इतना जोश रहता है कि आत्मा सूरवीर होकर इन सबसे लड़ती है, मन से और इच्छा से, इंद्रियों से, शरीर से इतनी जबरदस्त चर्चा करती है। पकड़ कल्याण को बस, ये मन रूपी कनाल को और इच्छा रूपी शक्ति माया को महाराज फरमाते हैं पकड़ा कैसे, पहले घटना में लगाया और फिर ज्ञान में लगाया और फिर विघन मंडल में नियंत्रण के साथ जब चली गई तो इन दोनों से अलग हो गई। पंच तत्व से अलग होना, मन से अलग होना, नौतक लिंग शरीर से अलग होना, इच्छा से। जब तक पंच तत्व से अलग हो गया, इच्छा से अलग नहीं हुआ तो वो नौतक लिंग शरीर के साथ है, उसको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। गर्भ का दुख मिटने वाला नहीं है, इसलिए दोनों से अलग करने का नाम नियारा, वेद नियारा, सदगुरु न्यारा। ये जो नियंत्रण का ज्ञान है, ये आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करने, मन से और इच्छा से अलग, पंच तत्व से नौतक लिंग शरीर से अलग, सांस सांस में राम रटने वाला पंच तत्व को जीत सकता है पर नौतक लिंग शरीर को नहीं जीत सकते। इसलिए पकड़ कल्याण को बस में जब ही कर सकते हैं दास सुखराम के नारसो बिरच गई यार सो भाग से माए दी। मन और इच्छा ये आत्मा के यार, ये आत्मा को बार बार लाने वाले हैं। इच्छा ही मृत्यु कराती है ब्रह्म से आत्मा को और फिर इंद्रिया चेतन होते ही मन आके खड़ा हो जाए। ये दोनों ही जब भगेंगे ये आत्मा चार सुखता बहन होगी, चेतन होगी, सूरवीर होगी, विरच की मतलब अलग होगी। तब इन दोनों से विरच की मतलब अलग होगी, इन दोनों से अलग जब ही होगी ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेगी। तो परमात्मा पद की जब प्राप्ति कर लेगी तो महाराज फरमाते हैं कि कितना ही जगत में माया जोर करे परंतु आत्मा माया के बस में नहीं। माया सो जोर बड़ी अद्भुत करे वो ख्याल अनेक अनेक ख्याल करती है, अनेक चलाती है, बहुत जबरदस्त है। कौन? इच्छा शक्ति माया, माया कोई और कोई नहीं है। ये बाणे बाजने वाले सब देवता को माया बताते हैं, देवता को आठ बताते हैं, इस रूप को बताते हैं तो रूप तो बांचने वाले सबके पास है। भजन करना रूप के बिना कर नहीं सकता, ग्रंथ भी बांच नहीं सकता, तो सब माया के साथ ही। तो इस माया के शरीर में इच्छा शक्ति कहाँ है? इच्छा शक्ति किसके संग लगेगी? ये मन कड़ाड़ किसके साथ में? ये बड़ा अद्भुत है, ये बहुत जबरदस्त ख्याल है जग में। इस ख्याल की समझ करो मेरा ज्ञान के साथ में। ये ख्याल करके झूठे प्रबल खड़े करती रहती है। वे संत सूरवीर विचारो जोई, तो सूरवीर संत है वो इसका विचार करो। त्रिवेणी ध्यान न मानो कोई, त्रिवेणी तक का ज्ञान को, त्रिवेणी तक के ज्ञान को महाराज फरमाते हैं मान्यता मत, क्यों यहाँ तक तो इच्छा शक्ति को जीत नहीं सकती। माया से आत्मा अलग हो नहीं सकती और श्वासा के साथ जब तक महाराज फरमाते हैं अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म श्वासा के साथ है, निरंतर ब्रह्म श्वासा से अलग है, वो आत्मा को श्वासा से अलग कर सकता है। इसके अलावा किसी में शक्ति नहीं जो श्वासा से अलग कर सकती। तो जो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक, सत साहिब साइया की लीला है अनेक।
अक्षर ब्रह्म की लीला भी सत्य परमात्मा की है, अक्षर ब्रह्म की लीला भी सत्य परमात्मा की है, निरंजन ब्रह्म की लीला भी सत्य परमात्मा। अनेक लीलाएं घट रही, अनेक प्रपंच करे, घट घट भीतर राम ही आद अंत मद एक, घट घट भीतर में सबके राम है आद से लेके अंत तक। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ब्रह्मा बेटा ध्यान धर अंतरमया समान, ब्रह्मा जी भी इसी राम नाम को रट रहे हैं, इसी राम नाम के पराक्रम से चार मुख से चार वेद बना दिए, परंतु तो गत पार न पाई साइया यूं भजता दिन जा, तो भी इसकी गति पार नहीं पा सकती, यानी इच्छा शक्ति से अलग नहीं। अगर इच्छा शक्ति से अलग होते तो सुखराम जी ये बात नहीं करते, ऐसा जुग में कोई नहीं ममता को दबावे, सुर मुनि देवता उमा रक्त समझा, राम रही में पच मरिया इन ममता रे लाओ। इसलिए सुखराम जी महाराज इस ममता का जबरदस्त निंदा महाराज कर रहे हैं। शिव शंकर आशा करे बजे निके बड़ दो, तेरे संप्रत सत साइया पार न पावे। ये भी इसी राम नाम को रट रहे शिव शंकर भगवान, तो भी हे परमात्मा हे सृजनहार तेरा पार नहीं, यानी इच्छा शक्ति से मन से आत्मा अलग नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं विष्णु सरिसा देव सो सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व, तत्व निर्मल बिल्कुल सिर्फ सांस के राम कर रहे हैं, चुपचाप वेद का ही ज्ञान कर रहे हैं, तो भी इच्छा शक्ति से अलग, यानी नौतक लिंग शरीर से अलग। सहस चित्त सिर पर धरी मुख अंतर तुझ नाम, सिर पूजन आवसे तेरे संसार में, जगत के सब कार्य सर जाएंगे, जगत में खूब पर्चे दिख जाएंगे, परंतु सतगुरुदेव फरमाते हैं हे दिल परमात्मा, सहस भगवान के 2000 जिज्ञा से तेरे नाम रख रहे हैं, परंतु उनका बोझ पृथ्वी पर नहीं लगेगा, परंतु नौतक लिंग शरीर से इच्छा से अलग नहीं हो सकती। राम राम। गुरु राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत शिव सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप ने धन्य हो, जीवा कारण जाग ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत संतान धन्य धन्य राम में राम महाराज सब संतान राम सब सत्य राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।